नमस्कार साथियों, मैं सिद्धार्थ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने हिंदी में लिंग पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने लिंग की चर्चा की थी, जिसमें दो प्रकार के लिंग थे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उसी क्रम में आज बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे वचन। लिंग और वचन क्या थे? तो संज्ञा के विकार तत्व थे, है ना। इन्हीं लिंग और वचनों को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। वचन आज पढ़ेंगे उसी क्रम में। वचन क्या होता है? ठीक, तो वचन वह होता है जिससे एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान या फिर उससे ज़्यादा का बोध हो। ठीक, या तो एक का बोध हो या फिर एक से ज़्यादा का बोध हो, उसको क्या बोलते हैं? वचन। ये वचन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक, एक होता है एक वचन, एक क्या होता है? एक वचन, और दूसरा बहुवचन। ठीक, एक एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन क्या है? जिससे एक का बोध होता है, एक का बोध होता है, यानी संज्ञा का वह रूप जिससे हमें एक का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक वचन। ठीक, और इसी तरह अगर बहुवचन को देखें तो जिससे एक से ज़्यादा का बोध होता है, एक से अधिक का बोध होता है। ठीक, यानी एक वचन से एक का बोध हो रहा है और बहुवचन से एक से अधिक का बोध हो रहा है। ठीक, तो एक वचन और बहुवचन हमारे क्या बनेंगे? संज्ञा ही बनेगी, है ना। संज्ञाओं का ही परिवर्तन तो होगा। कोई संज्ञा एक वचन की है, उसको परिवर्तित करके बहुवचन में बनाएंगे, यानी संज्ञा का ही परिवर्तन हम लोग एक वचन और बहुवचन में करेंगे। ठीक, तो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन, यानी जो अधिकतम संज्ञाएं हैं आपकी वो एक वचन में है। ठीक, जो मैक्सिमम संज्ञा है वो क्या है? एक वचन में है। उन्हीं को हमको क्या करना है? बहुवचन बनाने की प्रक्रिया को सीखना है। ठीक, यानी संज्ञाएं आपकी एक वचन में है, बनाना उनको किस में है? बहुवचन में। ठीक, तो संज्ञा हम लोगों ने कितनी पढ़ी थी? 5 संज्ञाएं पढ़ी थी। उन्हीं 5 संज्ञाओं का हम लोग क्या बनाएंगे? एक वचन से बहुवचन। तो कौन सी संज्ञाएं थी आपकी? पहली थी आपकी व्यक्तिवाचक, है ना, व्यक्तिवाचक। दूसरी जातिवाचक, तीसरी समूहवाचक, चौथी पदार्थवाचक, और पांचवी भाववाचक। ठीक, ये 5 आपकी संज्ञाएं थी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक। तो अगर हम व्यक्तिवाचक देखें तो व्यक्तिवाचक में क्या था? किसी एक का नाम, है ना, किसी एक का नाम, एक वस्तु का, एक स्थान का और एक व्यक्ति का, है ना, एक का ही नाम होना चाहिए। तो व्यक्तिवाचक क्या था? एक का नाम। अब ये जब एक का ही नाम व्यक्तिवाचक आएगी तो क्या हम इसका बहुवचन बना सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल ले लिया जाए, किसी का नाम श्याम ले लिया जाए। ठीक है, श्याम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो क्या हम इसका बहुवचन बना सकते हैं? किसी नाम का, श्याम का बहुवचन आप क्या बनाएंगे? कुछ बनेगा? श्यामे, श्यामो, कुछ नहीं बनेगा ना। यानी नाम का बहुवचन नहीं बनेगा। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी स्थान का नाम, उसका क्या बनेगा? बहुवचन नहीं बनेगा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? वो नाम कैसा होना चाहिए? एक नाम होना चाहिए। मतलब बात समझ में नहीं आ रही है? एक नाम का मतलब जैसे
अब जातिवाचक संज्ञा में आप लड़का करेंगे ना, इसको देख लेते हैं पहले, जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके, जैसे लड़का है ना, तो लड़के के जैसे और लड़के हैं, यानी औरों की बात कर रहा है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर एक का नाम है तो वो फिर औरों की बात नहीं करेगा। ठीक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी, हमेशा एक वचन रहेगी। ये क्या रहेगी, एक वचन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, और किसका नहीं बनाएंगे, तो और हम लोग नहीं बनाएंगे पदार्थवाचक का। पदार्थवाचक, पदार्थवाचक क्या था, तो पदार्थवाचक जो पदार्थों को बताती हैं, है ना। पदार्थ का मतलब जैसे कोई भी वस्तु, जैसे आपका धातुएं हैं, ठीक है, खाने पीने की वस्तुएं हैं, धातुएं जैसे सोना, चांदी, तो सोना का आप क्या बहुवचन बनाएंगे, बनेगा कुछ, चांदी का, दूध का, दूध थोड़ा सा हो या ज़्यादा हो, है ना, उसको क्या दूधों कर देंगे, दूध का दूध ही रहेगा, है ना। दही, ठीक, तो पदार्थवाचक संज्ञा का भी बहुवचन नहीं बनेगा। और अगर मान लीजिए किसी तरह से बन भी गया तो वो संज्ञा पदार्थवाचक संज्ञा नहीं रहेगी, नहीं। ठीक, मतलब उसका किसी अन्य संज्ञा में रूपांतरण हो जाएगा। जैसे आप दही का अगर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे दही का आप दहियों कर दीजिए, दहियों, ठीक है, तो दहियों से क्या होगा, वो दही की अन्य वैरायटी, यानी दही के अन्य प्रकारों को व्यक्त कर रहा है। अब जब उसके जैसे और हो गए तो वो कहाँ चला जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में। ठीक, तो पदार्थवाचक संज्ञा का भी बहुवचन नहीं बनाएंगे। भाववाचक, अब भाववाचक संज्ञा जितनी आपकी भाववाचक संज्ञा है, अगर उनका आप बहुवचन बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाएंगे तो वो क्या हो जाएंगी, वो सीधा जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। ठीक, जैसे ही आप बहुवचन बनाएंगे भाववाचक का, वो सारी संज्ञाएं कहाँ चली जाएंगी, जातिवाचक संज्ञा में। जैसे बुराई, बुराई क्या है, बुराई एक भाववाचक संज्ञा है ना। भाववाचक संज्ञा में हम लोगों ने पढ़ा था पीछे, कितने टाइप से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं, 5 प्रकार से। उनमें से ये किस प्रकार से बनी हुई है, ये बना है आपका विशेषण से। विशेषण क्या है, बुरा, और बुरा से बनी हुई है भाववाचक संज्ञा बुराई। अब इसका जब आप बहुवचन बनाएंगे, जैसे बुराई है, बुराई का बहुवचन बनाएंगे, क्या क्या बनेगा, बुराइयाँ। तो बुराइयाँ, जैसे अब बुराइयाँ करेंगे तो बुराइयाँ चला जाएगा यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा में। कैसे, तो जातिवाचक संज्ञा की हम लोगों ने परिभाषा क्या पढ़ी थी, कि जिसके जैसे और हों, है ना, जिसके जैसे और हों। तो बुराइयाँ मतलब बहुत सारी बुराइयाँ हो गई हैं, ये वो कई प्रकार की बुराइयाँ। तो जब उनका एक समूह बन गया तो वो क्या हो गया, तो वो हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा बताने लगा। यानी बुराइयों के जैसे और बुराइयाँ हो गई ना, तभी तो बुराइयाँ हुई हैं। बुराई से बुराइयाँ कैसे हुआ, तो बुराई भाववाचक संज्ञा थी, क्योंकि ये भाव को व्यक्त कर रही है। लेकिन जब उसके जैसे और हो गए तो वो कहाँ चला जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में। बात समझ में आई। ठीक, तो हम लोग किसका बनाएंगे, मैक्सिमम जो आप बहुवचन बनाएंगे वो जातिवाचक संज्ञा का ही बनाएंगे, और कुछ हद तक समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम देख लेते हैं। ज़्यादा नियम आप लोगों को नहीं बताए जाएंगे, बहुत थोड़े से ही नियम हैं, और उनमें लगभग 99% आपके एक वचन से बहुवचन रूपांतरित हो जाएंगे। ठीक, तो
एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। ठीक, पहला नियम लिखेंगे हम लोग, यदि किसी संज्ञा के अंत में आ आए तो उसमें ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। बहुवचन बनाते हैं। यदि किसी संज्ञा के अंत में आ आए, जैसे रात, चादर, है ना, इनमें क्या आ रहा है, जैसे रात, तो रात में क्या आ रहा है, छोटा आ ही तो आ रहा है व्यंजन के साथ, है ना। चादर, ठीक, तो इनमें क्या करेंगे हम लोग, अगर लास्ट में आ रहा है तो उसमें ए लगा देंगे, जैसे रात। अब इसकी मात्रा क्या होती है, ऐसे होती है ना, इसके ऊपर बिंदी, रातें, चादरें। बात समझ में आई। अगर किसी संज्ञा के अंत में आ रहा है तो उसका क्या करेंगे हम लोग, उसमें ए लगा के उसका बहुवचन बनाएंगे। ठीक, अब अगला देख लेते हैं। अगर अंत में लिखेंगे आप लोग, यदि किसी संज्ञा के अंत में, यदि किसी संज्ञा के अंत में दीर्घ आ आए तो दीर्घ आ आए तो उसमें ए तथा ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। ठीक, अब अगर आ के बाद बड़ा आ जाए, आ ना आकर बड़ा आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग या तो ए लगा के बहुवचन बनाएंगे या फिर ए तथा ए, या तो एक लगाएंगे या फिर ए के ऊपर चंद्रबिंदी वाला ए लगाएंगे। ठीक, अब इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन अब दो है तो दो इकट्ठा तो लगा नहीं देंगे, कब एक ए लगाएंगे और कब ए लगाएंगे। ठीक है, ए और ए। यदि संज्ञा पुल्लिंग हो, ठीक है, अगर संज्ञा पुल्लिंग होगी तब हम लोग क्या करेंगे, ए लगाएंगे। तब क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, यानी बिना चंद्रबिंदी वाला ए। ठीक है, यदि संज्ञा पुल्लिंग हो तो आ हटाकर ए लगाते हैं। ठीक है, अगर संज्ञा क्या होगी, अगर संज्ञा पुल्लिंग है तो इसको हटाकर, आ को हटाकर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे लड़का। ठीक है, लड़का क्या है, तो लड़का आपका पुल्लिंग संज्ञा है ना, लड़का क्या है, लड़का पुल्लिंग है।
तो पुल्लिंग है, लास्ट में क्या है, आ है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर इसका बहुवचन बनाएंगे तो पहले आ को हटा देंगे। क्या करेंगे, पहले आ को हटा देंगे। अब आ को हटाएंगे तो क्या बचेगा, लड़, इतना बचेगा। अब इसमें क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, तो इसमें एक ही मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, लड़के। बात समझ में आई। अगर लास्ट में आ रहा है, संज्ञा पुल्लिंग है, तो उसमें केवल ए लगा देंगे। अब दूसरी कंडीशन, ये तो आपकी कंडीशन फर्स्ट है। दूसरी क्या होगी, दूसरी, यदि संज्ञा स्त्रीलिंग है, ठीक है, यदि संज्ञा स्त्रीलिंग है तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। ठीक, अगर संज्ञा स्त्रीलिंग आ गई और उसमें लास्ट में आ गया तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हटाएंगे कुछ नहीं, केवल ए लगा देंगे। ठीक है, जैसे माता। ठीक, अब माता में क्या करना है, अगर बहुवचन बनाना है इसका तो हम लोग क्या करेंगे, हटाना कुछ नहीं है, केवल क्या लगा देना है, ए लगा देना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा माँ ताएं। बात समझ में आई। अगर लास्ट में आ रहा है, दीर्घ आ रहा है और संज्ञा क्या है, संज्ञा आपकी स्त्रीलिंग है, तो उसमें कुछ भी हटाना नहीं है, केवल ए लगा देना है, ए। और यदि संज्ञा पुल्लिंग है तो उसमें आ को हटाकर ए लगाना है। ठीक, तो दो स्वर आपके हो गए, एक छोटा और एक बड़ा। अब आगे देखते हैं अगला। यदि किसी संज्ञा के अंत में क्या आ जाए, दीर्घ ई, ह्रस्व ई आ जाए या फिर दीर्घ ई आ जाए, ई या ई आए तो उसे इया में बदल कर बहुवचन बनाते हैं। ठीक, यदि किसी संज्ञा के अंत में क्या आ जाए, यदि किसी संज्ञा के अंत में ई या ई आए तो उसे क्या करते हैं, इया में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, किसे, ई या ई को, ई या फिर बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, इसको क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं इया में, ई या। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, आपका बहुवचन बन जाता है। जैसे नदी, नदी में क्या है, लास्ट में क्या है, ई या ई है, लास्ट में क्या है, ई या ई। इसमें कौन सी है, बड़ी ई है ना, तो इसको क्या करेंगे, किस में परिवर्तित करेंगे, तो इया में न। अच्छा, ई हटाएंगे, बड़ी ई हटाएंगे तो क्या बचेगा, ना और दा बचेगा। इसमें लगाना क्या है, ई या, यानी छोटी ई और या। छोटी ई लगाएंगे तो ऐसे, और फिर ये न दिया। ठीक,
और अगर दूसरे एग्जाम्पल देखें जैसे बेटी, बेटी, बेटी में क्या है, दीर्घ ई बड़ी ई है, बेटा। अब इसमें क्या लगाना है, छोटी ई और उसके बाद या, ठीक। और एक देख लेते हैं ह्रस्व ई का, जैसे लिपि, लिपि है। अब लिपि में क्या है, छोटी ई है, इसको चेंज करना है छोटी ई और या में, तो ली प और यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा लिपियाँ। बात समझ में आई। अगर किसी संज्ञा के अंत में ह्रस्व ई या दीर्घ ई है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको इया में परिवर्तित करके उसका बहुवचन बना लेंगे, ठीक। अब आगे बात करते हैं हम लोग। आगे लिखेंगे यदि, यदि किसी संज्ञा के अंत में ह्रस्व ई या दीर्घ ऊ आए तो उसे उए, उए मतलब ह्रस्व ऊ, छोटा ऊ और ए, उए में बदल कर बहुवचन बनाते हैं, ठीक। अब अगर ई या ई के बाद ऊ या किसी संज्ञा के बाद ऊ या ऊ आ जाए, यानी ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आ जाए, तो उसे क्या करेंगे, उसे उए में परिवर्तित करके उसका बहुवचन बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, वधु, ठीक। वधु, वधु को क्या करेंगे, इसमें लास्ट में क्या है, दीर्घ ऊ है, तो करेंगे क्या, व धा लिखेंगे, यानी ऊ हटाएंगे और क्या करेंगे, छोटा ऊ लगाएंगे और ए, ठीक। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ऋतु, यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ है ना। जब छोटा ऊ है तो इसको चेंज करेंगे तो ऋतु ए। बात समझ में आई। अगर बड़ा ऊ है तो उसको छोटा ऊ कर देंगे, अगर छोटा ऊ है तो उसमें केवल ए लगा देंगे, यानी ऊ या ऊ आए तो किस में चेंज करना है, ऊ में चेंज करना है और ए में चेंज करना है। समझ गए बात। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे धातु, धातु को अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, धातुएं, धातु ए, ठीक। बात समझ में आई। आगे हम लोग देखते हैं अगला स्वर, अगला, यदि किसी संज्ञा के अंत में अ आए तो, यदि किसी संज्ञा के अंत में अ आए तो उसमें ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं, ठीक। अब क्या हो, अगर अ आ जाए तो अ में क्या करेंगे, अ में केवल उसके आगे ए लगाकर बहुवचन बना देंगे उसका, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे गौ, ठीक है। तो गौ क्या है, गौ में लास्ट में क्या है, औ है,
अब इसमें अगर इसका अगर बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गौ गौवें। ठीक, तो ये आपका ओ है। ठीक है, अब हम लोगों ने कितने स्वरों की बात की, देखिए हम लोगों ने आ की बात की, दीर्घ आ की बात की, ई की बात की और दीर्घ ई की बात की, ऊ की बात की और दीर्घ ऊ की बात की, औ की बात की। ठीक है, अगर ये लास्ट में आ रहे हैं तब किन को छोड़ दिया, तो हमने छोड़ा ए को, ए को और ओ को। ठीक है, तो जो ये हैं ये बहुवचन के अंत में होते हैं। आपने जितने भी बहुवचन बनाए होंगे उनमें देखा होगा या तो ए होगा या तो ए होगा, है ना, या फिर ओ होगा। ओ वाले जो होते हैं आपके वो हम लोग कारक पढ़ेंगे तो उसमें उसके साथ समझेंगे। ठीक है, ओ वाले जो बहुवचन बनते हैं वो हम लोग कारक में पढ़ेंगे। तो बहुवचन वाले शब्द कितने हैं, बहुवचन वाले स्वर कितने हैं, ए और ओ। अगर जब ये बहुवचन वाले हैं तो इसलिए हम लोगों ने इनका यूज एक वचन में नहीं किया है। ठीक है, अब मात्रा के बाद कुछ एक दो विशेष नियम है उनको पढ़ लेते हैं। देखिए, यदि किसी संज्ञा के अंत में, यदि किसी संज्ञा के एक मिनट, कुछ संज्ञा शब्दों में वृंद, गण, वर्ग या जन लगाकर वृंद, गण, वर्ग या जन लगाकर बहुवचन बनाते हैं। ठीक, यानी कुछ शब्द विशेष होते हैं उनमें हम लोग गण लगाकर या फिर वृंद लगाकर या फिर वर्ग लगाकर या फिर जन लगाकर उनका बहुवचन बनाते हैं। जैसे अगर छात्र ले लिया जाए, है ना, तो छात्र का बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, अब दिमाग में आपके आ रहा होगा छात्रों, है ना। तो ओ जो है उसको हम पहले बताया है कि ओ जो है, ओ लगाकर जो बहुवचन बनते हैं उन लोगों को हम लोग कारक के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपने अगर नियम से आप देखें तो लास्ट में क्या है, आ है, और आ है लास्ट में तो क्या होगा, ए लगेगा। अब ए लगेगा तो यह क्या हो जाएगा, छात्रें, है ना। अब छात्रें हो जाएगा ना, इसका बहुवचन तो नियम के अनुसार क्या बनना चाहिए, छात्रें, लेकिन बनता नहीं है क्योंकि छात्रें आपने कभी नहीं सुना होगा। तो इसका क्या बन जाएगा, छात्र गण बन जाएगा। ठीक है, पुष्प, पुष्प का क्या बनेगा, पुष्पवृंद हो जाएगा। जैसे देव हो गया, देव का देववृंद या फिर देवगण, दोनों हो जाएगा इसमें। गुरु है, गुरु का क्या होगा, तो गुरुजन हो जाएगा। ठीक, इस तरह से जैसे वर्ग का एक देख ले, अध्यापक, अध्यापक उसका अध्यापक का हो जाएगा अध्यापक वर्ग,
ये कुछ शब्द हैं जिनमें हम लोग वृंदगण वर्ग या जन लगाकर उनका बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, यही आपको यही कुछ शब्द याद रखने होंगे, बाकी आप पीछे वाले जो नियम हैं उनसे कर सकते हैं, आराम से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, आ से पढ़ा। अब एक बार उसका रिवाइज कर लेते हैं। अगर किसी के लास्ट में आ रहा है तो क्या करेंगे, ए लगा देंगे। अगर आ रहा है तो उसमें क्या करेंगे, या तो ए लगाएंगे या फिर ए लगाएंगे। अब ये कब लगाएंगे, ये तब लगाएंगे जब पुल्लिंग होगा, है ना। और ये कब लगाएंगे, जब स्त्रीलिंग होगा। ठीक, आगे फिर ई या ई, इसका क्या करते हैं, ई और या। फिर ऊ और ऊ, इसका क्या करते हैं हम लोग, ऊ और ए, इसमें चेंज कर देते हैं, है ना। उसके बाद फिर क्या आता है, औ। औ को हम लोग काहे में परिवर्तित करते हैं, परिवर्तित नहीं करते हैं, उसके आगे केवल ए लगा देते हैं। ठीक है, और ये पुल्लिंग वाला है, पुल्लिंग वाले में क्या करते थे हम लोग, ये जो आ है इसको हटाकर, है ना, पुल्लिंग वाले में आ हटाकर ए लगाते थे। ठीक, तो उम्मीद है आपको वचन एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग मिलते हैं आगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।